किसान भाइयों नमस्कार। मैं डॉक्टर एम.पी. मंडल, औषधीय विशेषज्ञ, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में पदस्थापित हूँ। मैं आज 3 मुख्य औषधीय पौधे के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि आपने उसका नाम सुना होगा, देखा भी होगा, लेकिन उसका जो उपयोग होता है उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं होगी। तो मैं आप सबों को तीनों पौधे के बारे में एक एक करके बताने जा रहा हूँ। आयुर्वेदिक का जो भी प्रोडक्ट लग के आप खरीद रहे हैं, ये तीनों का मिक्सर ज़रूर रहता है और तीनों का जो उपयोग है एक पर एक है। अगर आप तीनों का एक एक गमला में पौधा अगर लगा लेते हैं तो आप कई बीमारी को, आप इस वीडियो को सुनकर कई बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। और अगर आपको कहीं दिक्कत हो तो जिस पर वीडियो बन रहा है उस नंबर से आप कॉल भी कर सकते हैं। आप कॉल भी कर सकते हैं, जिसका मतलब कि मैं जवाब भी दूंगा, आपको समझा भी दूंगा। अब देखिए, पहला है अश्वगंधा। अश्वगंधा के बारे में तो बहुत आपने सुना होगा। अश्वगंधा का जो मेन जो इसका उपयोग होता है, अश्वगंधा का रूट का उपयोग होता है, उसके बाद लीफ का भी उपयोग होता है। रूट का उपयोग जो होता है, रूट ऐसा होता है, अश्वगंधा जो नाम पड़ा है, जिस तरह से अश्व मीन्स घोड़ा, इसको रूट को खाने से क्या होता है कि अश्व घोड़ा की तरह ताकत हो जाता है शरीर में। और आप देखिए कि आप अश्वगंधा का जो उपयोग है, मुख्य उपयोग है, आपको हम बताते हैं, आप लोग ध्यान से सुने। देखिए, इसमें पहला उपयोग है पौरुष बलवर्धक, मतलब कि काफ़ी शक्ति उत्पन्न करता है इसके रूट को खाने से। दूसरा है एंटी एजिंग, मतलब उम्र को बढ़ाता है। तीसरा उपयोग है इसका श्वेत प्रदर नाशक, मतलब महिलाओं में जो उजला धातु गिरता है और कंटिन्यू गिरते रहता है, उसको एक अश्वगंधा के जड़ को खिलाने से वो जो लिकोरिया का बीमारी होता है वो क्या होता है, दूर हो जाती है। अब नेक्स्ट मतलब उपयोग इसका क्या है, लंबाई वर्धक। बहुत ऐसा मतलब कि अभी जो इस युग में मतलब कि देखिए, लड़की हो लड़का हो, उसका लंबाई ज़्यादा नहीं बढ़ता है। तो उस समय अगर लंबाई नहीं बढ़ रहा है, अगर उम्र कम है, तो अश्वगंधा का जड़ खिलाना शुरू कीजिए, लंबाई काफ़ी बढ़ जाएगा। और उसके नेक्स्ट उपयोग इसका क्या है कि गर्भपात निरोधक। बहुत ऐसा महिला है कि 2 महीना 3 महीना गर्भ रहने के बाद वो क्या होता है, एबॉर्शन हो जाता है। अगर आप अश्वगंधा का जड़ खिलाना शुरू करेंगे तो गर्भपात नहीं होने देगा। उसके बाद इसका उपयोग है कि जैसे शीघ्र पतन जो है, जो नाइट फॉल वगैरह होता है, बच्चे को वगैरह को, तो उसको नहीं होने देगा अगर इसका जड़ आप खिलाते हैं। जो उसके बाद कोलेस्ट्रॉल नियंत्रक। अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल मतलब कि बढ़ रहा है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है, टोटल कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, अश्वगंधा का जड़ खाने से कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण रखता है, बढ़ने नहीं देगा। और नपुंसकता नाशक। अभी बहुत ऐसा ही वायु में प्रदूषण, वातावरण मतलब कि अस्वस्थ होने के चलते नपुंसकता का गुण आ गया है बहुत बच्चे में। तो अगर अश्वगंधा का जड़ आप खिलाना शुरू करते हैं तो नपुंसकता को ये दूर कर देगा। शारीरिक चिंता को दूर करता है, उसमें काफ़ी कमजोरी है, उसको दूर करता है अश्वगंधा का जड़ खाने से।
प्रतिरोधक क्षमता वर्धक होता है। प्रतिरोधक क्षमता मतलब कि जैसे कोई बीमारी हो जाता है, बार बार होता है, उसको ये नहीं होने देगा, ये नहीं होने देता है। और फिर नेक्स्ट मतलब क्या है, नेक्स्ट है श्वेत प्रदरनाशक। मतलब कि इसमें भी है कि उजला उजला धातु का था उसको ये दूर करता है। इसके अलावे अगर मतलब कि जो है जैसे अर्थराइटिस की बीमारी हो, गठिया की बीमारी जिसको गठिया क्या बीमारी कहते हैं, या पैरालिसिस जिसको लकवा की बीमारी कहते हैं, कमर में दर्द हो, हर जोड़ में दर्द हो, उस सब बीमारी को भी ये दूर करता है। अब इसका लीफ का उपयोग देखिए, तो इसका लीफ जो अगर खाते हैं तो क्या होता है कि आपका वजन घटाएगा, वजन, और शरीर में जो सूजन हुआ है सूजन को भी कम करेगा। जैसे फील पाँव वगैरह का बीमारी होता है पैर में, उसको भी ये दूर करेगा। कहीं पर अल्सर है, घाव वगैरह हो गया है और छूट नहीं रहता है, इसके लीफ को पीस कर दम से उसका रस को लगाने से घाव भी ठीक कर देता है। अब अश्वगंधा के बारे में आपने अच्छी तरह से मतलब कि सुना। देखिए तुलसी, इसका जो बॉटनिकल नेम है ऑसीमम सेंक्टम है, और ये पौधा तो आपने बहुत देखा होगा, कई तरह का मतलब कि तुलसी का पौधा देखा होगा। काली तुलसी होता है, हरी तुलसी होता है, वन तुलसी होता है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ तुलसी के बारे में जो मतलब कि खाया जाता है। तो अब देखिए इसका जो उपयोग होता है, मतलब हर प्रकार के ज्वर में, बुखार में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे इन्फ्लुएंजा, मलेरिया, टाइफाइड, कोरोना, चिकनगुनिया एवं अन्य कोई भी मतलब कि फीवर है, अगर इसका बना हुआ टेबलेट या काढ़ा बनाकर पिलाते हैं तो फीवर को ये डाउन करेगा। इसका जो उपयोग मतलब कि श्वेत प्रदरनाशक, इसमें भी गुण है। श्वेत प्रदर को ये क्या करता है, मतलब कि उसको श्वेत प्रदर को नाश करता है, मतलब कि दूर करता है श्वेत प्रदर। और उसके बाद है महामारी नियंत्रक। अगर किसी को अनियमित मासिक स्राव हो रहा है, मतलब 7 दिन के बदले में 1 महीना 2 महीना तक होता है, अगर आप तुलसी का काढ़ा बनाकर पिलाते हैं तो वो मासिक स्राव जो हो रहा है इरेगुलर, वो ठीक होना शुरू हो जाता है। अब मूत्र रोग नाशक, मूत्र में जैसे जलन हो, मूत्र करते समय कनकनी हो, या मूत्र के साथ ब्लड आता हो, तो आप तुलसी के पत्ता को काढ़ा पिलाइए, वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। अब चर्म रोग नाशक, अगर चर्म रोग की बीमारी है तो काढ़ा पे इसका पिलाइए। और उसके बाद है ये क्या करता है, तुलसी का जब आप लीफ मतलब कि खाते हैं तो क्या होगा मतलब कि रक्त को जो भी इसमें विकार है, रक्त में जो अशुद्धता आ गया है उसको ये दूर करेगा। और फिर है कि इसमें जो तुलसी का जो है, जैसे सर्दी, खांसी, कफ वगैरह को ये क्या करता है, इसका काढ़ा पीने से दूर करता है। और ये इसमें क्या है, एंटीऑक्सीडेंट। ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट में हम लोग खाते हैं विटामिन ए, विटामिन सी, लाइकोपिन, ये सब जो खाते हैं ये क्या है, एंटीऑक्सीडेंट टेबलेट है। उसी तरह इसमें भी गुण है, इसका टेबलेट भी खाते हैं तो ये एंटीऑक्सीडेंट टेबलेट कहलाएगा। और ये क्या है, इसमें एक गुण है स्फूर्तिदायक। अगर इसका काढ़ा अगर आप पीते हैं इसका, तो दम शरीर दम तरोताज़ा रहेगा, काफ़ी एक्टिव रहेगा। और इसको एक चीज़ ध्यान में रखेगा कि इसका जो लीफ जो होगा आप डायरेक्ट दांत में नहीं दबाएंगे, क्योंकि इसके लीफ में मरकरी होता है, पारा होता है। अगर दांत के में दबाकर अगर मतलब कि आप खाएंगे तो क्या होगा कि आपका दांत में बीमारी मतलब कि एक सड़न की बीमारी हो जाएगी। अब इसके बारे में आपने अच्छी तरह से सुना।
और मतलब कि अब देखिए नेक्स्ट मतलब की क्रॉप है ब्राह्मणी, जो कि इसमें दो प्रकार का ब्राह्मणी होता है। एक होता है जल ब्राह्मणी, दूसरा होता है मंडूकपर्णी। मंडूकपर्णी का लीफ बहुत बड़ा बड़ा होता है और उसका बहुत छोटा छोटा है। और जल ब्राह्मणी जो है जल नाली वगैरह सब में आप देखे होंगे कि मतलब कि एक ऐसे मतलब कि एकदम छोटा छोटा लीफ होता है और नाली वगैरह में पानी उसके ऊपर बहते रहता है, बगल में जहाँ तहाँ ब्राह्मणी उगा हुआ रहता है। अब ब्राह्मणी का मतलब कि आप लोग तो सुने होंगे कि ये क्या करता है, ब्राह्मणी का पौधा को पीस कर खाने से क्या होता है, स्मरण शक्ति को ये बढ़ाता है। स्मरण शक्ति को ये क्या करता है, बढ़ाता है। और फिर क्या होता है कि अगर मान ले किसी को कब्जियत की बीमारी है, कॉन्स्टिपेशन की बीमारी है, तो उसको दूर करता है, दूर करता है। और ये क्या करता है, हृदय रक्षक मतलब कि हृदय प्लस हार्ट का जो है ये रक्षा करता है ब्राह्मणी खाने से। और रक्तचाप नियंत्रक मतलब कि ब्लड प्रेशर को नियंत्रित और निद्रा नाशक। अगर किसी को नींद नहीं आती है रात में, तनाव के चलते, चिंता के चलते या किसी खुशी के चलते नींद नहीं आ रही है, तो क्या होता है कि आप ब्राह्मणी सोने के आधा घंटा पहले ब्राह्मणी को पीस कर पी लीजिए या इसका टेबलेट खा लीजिए, तो काफ़ी नींद आती है। और ये क्या है, अब देखते हैं कि बहुत बच्चे हैं जो वो कहता है मिर्गी आ गया, मिर्गी आया मिर्गी आ गया, मतलब कि बस बेहोश होकर गिर जाता है। तो उस बीमारी में आप तुलसी ब्राह्मणी को पीस कर जरूर पिलाइए। कुछ दिन पिलाने के बाद उसका जो भी उसमें जो मिर्गी वाला गुण है, जो बेहोश होकर गिर जाता है, वो चीज़ नहीं होगा। और ब्राह्मणी ये जो है एंटीऑक्सीडेंट भी होता है। ब्राह्मणी एंटीऑक्सीडेंट, इसमें एंटीऑक्सीडेंट का गुण भी होता है। और उदर रोग मुक्तिदायक होता है, मतलब कि उदर पेट से संबंधित जो भी बीमारी है उसको दूर करता है। और दंत रोग मुक्तिदायक होता है, मतलब कि दंत संबंधी जो भी बीमारी है, दांत संबंधी जो भी बीमारी है उसको दूर करता है। किसान भाइयों, आपने जो भी मैंने मतलब कि आप लोगों को 3 औषधीय पौधे के बारे में, उसकी उपयोगिता के बारे में मैंने जो भी बताया, आपने गौर से मतलब कि इसको सुनेंगे और गमला में ज़रूर लगाएंगे। और इस वीडियो को अपना तो देखेंगे ही, साथ साथ दूसरे का भी भलाई करने के लिए ज़रूर मतलब इसको मैसेज करेंगे, दूसरे अपने साथी संगी को बात करें। तो किसान भाइयों नमस्कार।